जय श्री राधे। अब आज की इस वीडियो में, जैसे कि अभी तक पुराने वीडियो में हम लोग राशिफल पे और मकर संक्रांति विशेष पे हमने अपना वीडियो कवर किया है। अब ज्योतिष की शुरुआत करने से पहले जो कुछ ज्योतिष की भ्रांतियां हैं, जो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में जानकारी ना होने के कारण लोग भ्रमित होते हैं और कुछ तथाकथित पंडितों के द्वारा लूट पर मचाई जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा ज्योतिष के मेन सूत्र पे आने से पहले, ज्योतिष को समझाने से पहले आप लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियां, कुछ ऐसे चीज़ों को जो वस्तुतः लोग सही सत्य को ना पहचान पाने की वजह से आज भ्रमित हैं, परेशान हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शनि की 7.5 से परेशान होते हैं, शनि की ढैया से परेशान होते हैं, मांगलिक दोष से परेशान होते हैं, राहु के काल सर्प दोष, जो राहु केतु से बनने वाला काल सर्प दोष, उससे परेशान होते हैं। बहुत आज के डेट में एकदम मॉडर्न हो गया है पितृदोष, पितृ ऋण, इससे परेशान होते हैं। तो जिन्हें ज्योतिष का विद्वान नहीं बनना है लेकिन समझना है ज्योतिष को, तो पहले उसमें आने वाली जो भ्रांतियां उसको समझना जरूरी है। जब आप उससे निकल पाएंगे तो आप ज्योतिष को समझने में आपको आनंद आएगा, आप उस आनंद को अनुभूत कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही रोमांचकारी विषय में ले रहा हूँ आज का, शनि की ढैया और शनि की 7.5। चूँकि ये बहुत ही भ्रामक इसलिए है कि लोग डरते सबसे ज़्यादा इसी से, और आना सबके साथ है, हर राशि के लिए आएगा एक टाइम, क्योंकि शनि की गति है और गति से ही होना है। तो शनि की चाल तो रुक नहीं सकते कि चाल रोक देंगे तो ढैया या 7.5 रुक जाएगी। तो जो चीज़ रुक नहीं सकती है तो ढैया 7.5 किसी न किसी राशि की आएगी। तो शनि जो कि काल, ये लग्न जो बना है, ये मेष लग्न का चार्ट बना हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ मतलब मेष है। तो आने वाले दिनों में हम राशि की भी चर्चा करेंगे कि राशि क्या है, लग्न क्या है, लेकिन अभी आज के डेट में हम बात करते हैं शनि की 7.5 की। तो जो काल पुरुष कुंडली है, मेष लग्न कुंडली है, मेष लग्न कुंडली में शनि जो है 10th भाव का मालिक होता है और 11th भाव का मालिक होता है, मतलब 10वां भाव और 11वां भाव। 10वां भाव हमारा कार्य क्षेत्र है, 11वां भाव हमारा लाभ का और इच्छा का है, हमारे किसी भी विश के फुलफिलमेंट का है, कि वो हमारी विश, वो हमारी इच्छा पूरी हुई कि नहीं, उसका कारण शनि है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब शनि कार्य का है तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्य के ही न्याय है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको इच्छा पूर्ति होगी। तो इसीलिए शनि को क्या बोला गया, न्याय का देवता। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको परिणाम मिलता है। और एक भ्रांति मैं आपको समझा दूं कि जो 7.5 या ढैया देखी जाती है वो राशि पे देखी जाती है, लग्न पे नहीं, राशि पे देखी जाती है। तो राशि क्या है, मैंने एक दिन बहुत पहले राशि और लग्न पे चर्चा किया था, आज बहुत छोटे में समझा दे रहा हूँ कि जहाँ आपके जन्म का जो समय था, उस समय में शनि जिस भाव में गोचर कर रहा था, जिस राशि में गोचर कर रहा था, वही राशि आपकी जन्म राशि है। तो जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए चंद्रमा आपके लग्न में ही बैठा हुआ है। तो जब चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या, आपका मेष लग्न हो गया, मेष राशि हो गई। तो बात करते हैं शनि की 7.5। शनि की 7.5 कब होती है? अब शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल, मतलब अगर एक राशि में है, वो इस घर को, इस भाव को अगर छोड़ के अगले भाव में जाना होगा उसे, तो वो 2.5 साल का टाइम लेगा, एक समय अंतराल 2.5 साल का लेगा। तो 2.5 साल उसका टाइम ड्यूरेशन हो गया, समय अंतराल हो गया। तो जब शनि यहां पे है और जिसका चंद्रमा यहां पे बैठा हुआ है, मतलब जिसकी मकर राशि है, तो शनि यहां पे, इसका मतलब क्या है कि वो 7.5 के, मतलब चंद्रमा उसका क्या है, शनि से प्रभावित है। और शनि से प्रभावित का मतलब क्या है कि आपके 7.5 का मेन पीरियड है। 7.5 को समझिए तो 7.5 ईयर्स, मतलब क्या, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। मतलब जब शनि यहाँ पे आएगा तो आपके 7.5 का प्रथम स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जो
शनि वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश किया होगा तो मकर राशि वालों के लिए 7.5 का प्रारंभ हुआ होगा। 2.5 साल बाद जब शनि यहाँ पे आया होगा तो वो 7.5 का शीर्ष बिंदु रहा होगा। फिर जब 5 साल हो गए, 2.5 यहाँ 2.5 यहाँ, फिर जब अगली बार शनि मकर से कुंभ में जाने के लिए तैयार हुआ तो क्या होगा, तब वो वही बोलते हैं ना, अब 7.5 उतरनी शुरू हुई। तो वही 7.5 का धीरे धीरे उतरना, मतलब जो दिक्कत प्रॉब्लम हुई थी में वो अब आराम मिलना शुरू होता है। अब सोचने वाली बात है कि 7.5 में आदमी परेशान कौन होगा। कुछ लोगों की 7.5 बहुत ही मस्ती में हंसते खेलते निकल जाएगी, और कुछ लोग 7.5 में रोने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, एकदम लगेगा जो भी बना बनाया उनका व्यवसाय था सब खत्म, मानसिक टेंशन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है, अब सीधे मन को प्रभावित करने वाला शनि होता है। तो जो लोग अपना कर्म करीब 5 साल पहले, मतलब ये समझिए 2.5 और 2.5 ये, क्योंकि यहाँ आने से पहले 5 साल हुआ ना, तो जो कम से कम 5 साल पहले अपना कर्म सुधार लें उनको 7.5 में दिक्कत नहीं होती है। एटलीस्ट 5 ईयर बिफोर आपको 5 साल पहले अपने कर्म में मॉनिटर करना है, कर्म को समझना है। शनि का मैंने कार्य तो अपने पूर्ववर्ती हर वीडियो में लगभग चर्चा किया शनि का, तो वहाँ पे आप देखिए समझिए शनि क्या कार्यकत्व क्या है, कैसे करना है। तो शनि को सुधारते हुए जो आदमी ठीक है, स्थिति अपनी ठीक किया कर्म का, तो उसको 7.5 में प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि 7.5 उन्नति का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि शनि आपका कर्म का मालिक है, चंद्रमा आपका मन का मालिक है। तो जब चंद्रमा और शनि की युति बनेगी तो मतलब क्या, मन में आपके कार्य एकदम जबरदस्त चलेगा, बढ़िया बढ़िया विचार आएंगे कार्य के प्रति। क्यों? जब आपका शनि अच्छा होगा, जब आपका कर्म अच्छा होगा तो आप अच्छा कार्य करेंगे, तो वही 7.5 आपके लिए बहुत बेहतरीन पीरियड बन जाएगा। लेकिन जब अपना कर्म खराब कर रहे होंगे तो चंद्रमा मन है, तो शनि उसको मन को दलित करेगा, परेशान करेगा, तो आदमी डिप्रेशन में जाएगा। तो वही कहेगा मेरे 7.5 में दिक्कत है। अब बात करते हैं कि 2023 जो 2023 है, ये 2023 में किसकी 7.5 लगेगी और किसकी 7.5 उतरेगी। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि इसी 17 जनवरी को शनि कहाँ जा रहा है, कुंभ में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मकर वालों की अभी तक क्या चल रही थी, 7.5 का चरम बिंदु चल रहा था। आप खुद जो मकर राशि वाले होंगे वो समझ पा रहे होंगे उनका 2 साल कैसे बीता है, और कहीं उनकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, चंद्रमा खराब स्थिति में है, कहीं उनकी दशा संकटा चल रही होगी, भ्रामरी चल रही होगी, उल्का चल रही होगी, तो वो झेल गए होंगे, निश्चित रूप से झेल गए होंगे, बहुत परेशान रहे होंगे। लेकिन वहीं जिनकी कितनी भी दशाएं खराब हुई हों, लेकिन अगर वो बजरंगबली का, भगवान शिव का अगर उपासना किए होंगे, उनके शरण में रहे होंगे, तो उनको कुछ नहीं हुआ होगा। क्योंकि शनि हनुमान जी से और भगवान शिव से ही साध्य है, मतलब उसको भगवान शिव की उपासना से और श्री हनुमान जी की उपासना से इसको साधा जा सकता है, ठीक जा सकता है। तो 2023 में 7.5 स्टार्टिंग किसके लिए हो रही है, इनका मकर वालों का उतर रहा है, और कुंभ वालों का यहीं से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले से स्टार्ट है। तो कुंभ वालों का ये मेन पीरियड चलने वाला है, इनके लिए संभल के रहने वाला वक्त है। तो जब शनि यहां आएगा तो स्टार्ट किसका होगा, मीन का स्टार्ट होगा। मीन जिनका राशि है, ठीक है, तो मीन वालों के लिए क्या हो रहा है, मीन वालों के लिए 7.5 का प्रारंभ बिंदु है, और कुंभ वालों का क्या है, मेन पीरियड है। हमने राशिफल में चर्चा किया था ना कि सस महापुरुष योग बना रहा था कुंभ वालों के लिए, तो कुंभ वालों के लिए ये मेन पीरियड है, एकदम चरम पॉइंट है, और मीन वालों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और मकर वालों के लिए उतर रहा है। तो ये हुआ 7.5 2023 में, 2023 24 25 अप्रैल 2025 अप्रैल तक की स्थिति लगभग, क्योंकि शनि कभी बकरी बनेगा तो बाद में उसकी चर्चा करेंगे, एक कब बकरी हो रहा है, किसका फिर बीच में उतर रहा है, किसका चढ़ रहा है। तो 2023 में मकर राशि वालों की 7.5 उतर रही है, कुंभ वालों का शिखर बिंदु है, मेन स्ट्रीम पॉइंट है 7.5 का, और मीन वालों का 7.5 जनवरी 17 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो ये चर्चा हो गई 2023 में 7.5 का, और बाकी सारी राशियां 7.5 से बची हुई। बात करते हैं ढैया की, बहुत ही चर्चा का बिंदु रहता है, जिसे से देखो बस ढैया ढैया सब करते हैं। समझने की जरूरत है ढैया कब परेशान करता है और ढैया कब बनता है शनि की दशा से, शनि की गति से। जब शनि गोचर में, मतलब गोचर मतलब क्या, राशि में चतुर्थ भाव में
या अष्टम में गोचर कर रहा हो, तब ढैया रहती है उस राशि की। जैसे मान लीजिए अगर आपका मेष राशि है और शनि यहाँ पे गोचर कर रहा है राशि में, तो इसका मतलब क्या है कि मेष राशि वालों के लिए ढैया है। या मान लीजिए आपकी मेष राशि है और शनि अष्टम में वृश्चिक में गोचर कर रहा है, तो आपकी मेष राशि वालों के लिए क्या है, ढैया है। फिर से देख लीजिए, जब शनि गोचर में चतुर्थ भाव में या अष्टम में गोचर कर रहा होता है, तो जो राशि हमारी बनी हुई होती है वो राशि का ढैया रहता है। अब देखते हैं कि वर्तमान में किसकी ढैया उतर रही है और किसकी ढैया चढ़ रही है। जैसा कि यहाँ पे शनि कुंभ में गोचर के लिए है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वृश्चिक हो गया, धनु हो गया, मकर हो गया, कुंभ हो गया। अब शनि मकर से कुंभ में आने वाला है, 17 जनवरी को आ जाएगा, तो इसका मतलब वृश्चिक वालों की ढैया शुरू होगी। वृश्चिक जो राशि है, जिनका वृश्चिक राशि है, एक तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, बात करेंगे, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को बहुत बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा उसमें नीच का भी है। तो शनि की ढैया शुरू होगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। और फिर बात करते हैं और किसके लिए ढैया शुरू होगी, जब शनि यहाँ पे 11 नंबर आएगा। यहाँ 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या कि कर्क राशि, शनि का गोचर यहाँ पे, इसका मतलब इसके पहले यहाँ पे था, तो यहाँ पे आ रहा है। तो जिनका भी कर्क राशि है उनके लिए भी ढैया का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये शनि यहाँ पे रहेगा और 2.5 साल रहेगा, ढैया मतलब 2.5 साल। तो वृश्चिक और कर्क, इन दोनों राशि वालों के लिए ये ढैया का समय शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं 2023 में ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी जो ढैया से मुक्ति पा रही हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपका 10 नंबर रहा होगा, ये 11, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी शनि जस्ट इसमें ट्रेवल किया होगा, तो यहाँ पे 10 का मतलब क्या हो गया, 7, मतलब तुला राशि वालों के लिए शनि चतुर्थ में भी गोचर कर रहा था, अब ये 17 जनवरी को पंचम में जाएगा। तो तुला वाले भी अभी तक ढैया से पीड़ित थे, अब उनको ढैया से मुक्ति मिलने वाली है। तो तुला राशि वाले अब अपने ढैया से मुक्ति पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं और कौन बचेगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे आपका मिथुन आ जाएगा। मतलब मिथुन राशि वालों के लिए शनि अष्टम में गोचर कर रहा था इसके पहले, अब वो कहाँ जाने वाला है, 9th में जाने वाला है, भाग्य में वृद्धि करने वाला है। अब तक मिथुन राशि वाले पिछले 2.5 साल से आप समझ लीजिए बहुत परेशान रहे होंगे मिथुन राशि वाले, लेकिन अब जब शनि उनका 9th भाव में जाएगा, भाग्य भाव में जाएगा, तो वो ढैया से मुक्ति पा जाएंगे। तो कुल मिला जुला के मिथुन राशि वालों के लिए और तुला राशि वालों के लिए ढैया से मुक्ति का समय है, और वृश्चिक राशि वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए ढैया का शुरुआत पॉइंट है ये 17 जनवरी से, उनके लिए बहुत बच के रहने की जरूरत है। और 7.5 में मकर राशि वालों के लिए 7.5 उतर रही है उनकी। कुंभ वालों के लिए शीर्ष बिंदु है, बहुत ही संभल के रहने की जरूरत है। अगर शनि कुंडली में खराब है, चंद्रमा की स्थिति खराब है, कहीं से भी वो पाप अधिष्ट ग्रहों से देखे जा रहे हैं, तो बहुत संभल के रहने की जरूरत है। और मीन के लिए बहुत ही सचेत रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अपने कर्म को अभी आप संभाल लीजिए, जब 2.5 साल बाद मीन में शनि गोचर करेगा तो बहुत दिक्कत देगा। और वहीं मेष राशि वाले को मैं सचेत कर देना चाहता हूँ, जिनका भी कुंडली में मेष राशि है या मेष लग्न भी बोल दे रहा हूँ, मेष लग्न भी है, उन्हें अपने कर्म में, क्योंकि शनि यहाँ पे है, आपको सतर्क करने के लिए आया है कि भी 2.5 साल बाद 2.5 साल बाद तो यहाँ होंगे, तो शुरू हो जाएगा 7.5। तो आपको अपने कर्म को परमायित करने का बहुत सही समय है मेष राशि, और एक तरह से मेष लग्न वालों को भी। लग्न इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने कर्म को तो परमायित कर ही दीजिए, क्योंकि आपकी इच्छा का टाइम है, आपके लाभ भाव में शनि का गोचर है। तो कुल मिला जुला के शनि ढैया में या 7.5 में उन्हीं को परेशान करेगा जो अपने कर्म को नहीं समझते हैं, जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, जो बुजुर्गों का, बूढ़े व्यक्तियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मजदूरों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। शनि उनको परेशान करेगा और उनको मानसिक दिक्कत देगा।
बात करते हैं, अगर शनि की 7.5 चलने वाली है या चल रही है या आपका ढैया शुरू हो रहा है, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। शनि के उपाय में किसी भी अमावस्या के दिन, जैसे दीपदान तो हर शनिवार आपको करना शुरू कर देना चाहिए, उससे बहुत आराम मिलेगा आपको। मतलब दीपदान का चाहे पीपल के पेड़ के नीचे और चाहे किसी भी शनि मंदिर में या शिव मंदिर में। और अगर ये सब ना मिल पा रहा हो कि आपके करीब में अगर कहीं हनुमान जी का मंदिर है, तो आप वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं, इससे आपका शनि ठीक होगा। दूसरा उपाय क्या है, जो 7.5 में बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सरसों के तेल में अपने चेहरे को देख के कम से कम 11 शनिवार लगातार कंटिन्यूअस किसी भी शनि मंदिर में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे अपने चेहरे को उस बर्तन में देखें, उस तेल में देखें, और उसको उस बर्तन समेत कोई जो पात्र रहे, कटोरा रहे, कटोरी रहे, उसको उस पात्र सहित जाके उस वृक्ष के नीचे या उस मंदिर में जाके दान कराएं, रखें। तो इससे भी आपको शनि जन्य पीड़ा में मुक्ति मिलेगी। आपको दान क्या करना चाहिए, शनि जो कि चमड़े का कारक है, काले रंग का कारक है, तो आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे लगे कि उसको जूते की जरूरत है, उसके पैरों में जूता नहीं, क्योंकि शनि पैर है, शनि सेवक है, तो आपको चमड़े का जूता या काले कपड़े का शूज या काला कपड़ा, काला कंबल, जाड़े का समय है तो कुछ भी जो काले रंग की वस्तु है उसको आप दान कर सकते हैं। काला छाता, ये सब हम पहले के समय में देखते रहे हैं कि दान में हमारे यहाँ ब्राह्मणों को छाता, ये स्लीपर्स, शूज दिए जाते थे, तो उसका उद्देश्य शनि था। धीरे धीरे प्रथाएं खत्म होती जा रही हैं, तो प्रथाएं इसलिए खत्म हो जा रही कि हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों किया जा रहा है, तो उसके पीछे महात्मा शनि का है, उसको समझने की जरूरत है। और अपने कर्म को आप परमाजित करिए, और ये कुछ छोटे उपाय हैं दान के सहारे और अपने कर्म के सहारे, उसको करिए। और अगर पूरे वीक आप नहीं कर सकते हैं, पूरे 7 दिन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम शनिवार के दिन ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जप यथोचित जितना आप कर सकें, 1 माला 2 माला, अगर माला आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं गिनती कर पा रहे हैं, आपको माला फेरना नहीं आता है, तो आप ऐसे ही साधना में लीन होके 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आप कर सकते हो उतना देर आप ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। ईश्वर चाहेंगे तो ये 7.5 आपकी बहुत अच्छी बीतेगी, और इसके पहले जो भी दिक्कतें थी, आपको 7.5 से भ्रम था, वो खत्म हो जाएगा। शनि 7.5 में आपको दिक्कत देने के लिए नहीं आता है, शनि आपके पिछले कर्मों को परिणाम देने आता है। तो इसलिए जिनकी 7.5 शुरू हो चुकी है और जिनकी 7.5 शुरू होने वाली है, जिनका ढैया शुरू हो चुका है, जिनकी ढैया शुरू होने वाली है, उनको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, अपने कर्मों को परमाजित करने की जरूरत है। शनि से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म को समझने की जरूरत है। ऐसे ही आने वाले दिनों में हम अभी प्योर ज्योतिष पे आने से पहले, क्योंकि अभी हम लग्न शुरू कर दें, राशि शुरू कर दें, द्विराशि बताना शुरू कर दें, चर राशि बताना शुरू कर दें, स्थिर राशि बताना शुरू कर दें, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व बताना शुरू कर दें, तो शायद आपका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। तो पहले मैं उन भ्रांतियों पे बात करूंगा कि कहाँ पे दिक्कत है, क्यों लोग डरते हैं ग्रहों से। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, ग्रह हमारे चारों तरफ हैं और उसी के वो परिणाम देते हैं। आने वाले दिनों पे हम विवाह के ऊपर, मांगलिक दोष के ऊपर, पितृदोष के ऊपर, राहु और केतु द्वारा बनने वाला काल सर्प दोष के बारे में, ऐसे ही बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही प्रेम के साथ हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे वीडियोस को अच्छे से देखिए और ज्ञानार्जित होइए और इसको दूर दूर तक पहुंचाइए। जय श्री राधे।